अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर उस्मान हियर, योर फिजिक्स टीचर। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपसे कमिटमेंट की थी कि अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तीन बेसिक डेफिनेशंस हैं। इन तीन बेसिक डेफिनेशन को कवर करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन इज। इसमें स्टूडेंट्स आप देखें, पहली डेफिनेशन है आपके पास, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें आपसे स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करें, यानी कि थ्रो करें, आप फेंकें किसी एंगल के साथ विद हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस फिगर को देखें, ये ओरिजिन आपका पॉइंट है, यहाँ पर कोई फुटबॉल आपकी रखी हुई है और मैंने उसे किक किया, तो जब मैं उसे किक करूंगा ये आपकी जमीन है एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल। जब मैं इसे किक करूंगा तो ये जो फुटबॉल है ये हवा में आप देखें कुछ इस तरीके से, ये जो रेड लाइन है इस तरह मूव करके यहां पर जाएगी। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो फुटबॉल है ये जमीन के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, इसके साथ क्या बनाएगी, एंगल। तो कोई भी ऐसा मोशन जो कि जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाए, इस तरह का जो ये मोशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहली डेफिनेशन मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपकी क्लियर हो गई। अगर हम किसी बॉडी को इस तरह से थ्रो करें कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रही हो, एंगल बना रही हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपकी ये फिगर, इस फिगर को आप अपने माइंड में रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं डेफिनेशन नंबर 2 पर। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें, जब हम फिगर के पास जाएं तो आप देखें, जब मैंने इस फुटबॉल को यहां से थ्रो किया, ये जो रेड लाइन में मैंने मेंशन किया, ये स्टार्ट यहां से हो रही, तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग, स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां पर ये खत्म होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यानी कि एंडिंग पॉइंट जो होता है, जहां पर आके मोशन खत्म होता है। तो आप अगर देखिएगा पूरे मोशन के अंदर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो देखिए मैंने एरो पे एक एक्स एक्सिस में इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट बताया हुआ और एक वाई एक्सिस पर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो आपने पिछले लेक्चर्स में लीनियर मोशन पढ़ा, ये लीनियर मोशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ये 2 डायमेंशन मोशन होगा, ठीक है। तो आप अगर देखें यहाँ पर एक इसका ये एक्स कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का, और एक ये इसका क्या आ रहा है, वाई कंपोनेंट। अगर खाली ये एक्स कंपोनेंट होता तो ये सिर्फ और सिर्फ जमीन पर है कि यहां से यहां तक जाता। लेकिन अगर आप नोट करें तो आपने जैसे ही फुटबॉल को किक किया तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा। अब अगर वो खाली बिल्कुल ऊपर जाता तो आप कहते हैं खाली वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऑब्जेक्ट में एक्स में भी रहा है और ये ऑब्जेक्ट वाई में भी मूव कर रहा है, तभी आप देखिए ये एक्स और वाई के बीच में चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए, एक कौन सा होगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और एक वेलोसिटी का होगा वाई कंपोनेंट। तो जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है उसको मैंने जाहिर किया v नॉट एक्स से, और जो वाई कंपोनेंट उसको मैं किससे जाहिर कर रहा हूँ, v नॉट वाई से। अब ये जो सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कवर रखेगी। किस तरह देखें, यानी कि आपने इस डेफिनेशन को याद रखना है। अब जरा आप फिगर पे जाइएगा स्टूडेंट्स, देखें इसमें अगर आप नोट करते हैं तो शुरू में जो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी होती है, वो जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ते थे तो आपको याद होगा मैं लिखता था वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। यहां पर ये होगा स्टूडेंट कि जो शुरू में वेलोसिटी होगी उसको मैं जाहिर करूंगा वी नॉट एक्स से, यानी कि एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप देखें मैंने नीचे लिखा हुआ भी है वी नॉट एक्स, यानी कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। शुरू में जो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपने ले लिया वी नॉट एक्स, और जो शुरू में वाई एक्सिस पे वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल जो कि एक्स एक्सिस पर होगा, और एक होता है वर्टिकल, ये मैं साथ साथ पेंसिल से देखें हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो वी नॉट एक्स और जो वर्टिकल है वो क्या, वी नॉट वाई। ये तो हो गया इनिशियल, शुरू में जब फुटबॉल मौजूद थी। अब जब वो ऊपर जाना स्टार्ट हुई एक्स वाई के अंदर, तो शुरू के जो भी वेलोसिटी है वो नॉट से आप जाहिर करेंगे, इसके बाद जो वेलोसिटी आप उससे नॉट हटा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इनिशियल है तो ये कौन सी हो जाएंगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब फाइनल अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे स्टूडेंट तो वो हो जाएगी वी एक्स, और अगर आप वाई एक्सिस में लेंगे तो इट विल बिकम वी वाई। तो अब अगर आप इन चारों कंपोनेंट्स को देखें स्टूडेंट, v नॉट एक्स देखें मैंने क्या बताया इसमें, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी कि शुरू में वेलोसिटी जो कि एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में। v नॉट वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी कि वो वेलोसिटी जो कि वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में।
अब आप देखें Vx और Vy, जहां पहले इनिशियल आ रहा था, अब स्टूडेंट्स इसके साथ क्या आ गया, फाइनल आ गया। कॉन्सेप्ट आप देखें सेम है, यानी कि शुरू में ये वाली वेलोसिटी, फाइनल क्या हो गई Vx और Vy। ये चारों मैंने आपके सामने लिख दिया। अब फिगर में समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी वो तो ये रही v0x, ऊपर हम गए दोबारा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या आ गई Vx, फिर हम ऊपर गए और यहां से हम यहां पर आप देखें फिर वेलोसिटी क्या आ गई Vx, इस पॉइंट पर भी क्या हो जाएगी Vx। तो समझने वाली बात यह कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो शुरू में v0x से फिर क्या हो रहा है Vx, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें बात ये समझने की कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या सेम है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा। बॉडी लगातार यहां से यहां जाने की कोशिश कर रही है, तो शुरू में जो वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वाई कंपोनेंट देखें तो बॉडी पहले यहां से आप देखें ऊपर जा रही है, लेकिन जब इस पॉइंट पर आई अब वो मजीद ऊपर नहीं जा रही बल्कि वो यहां से नीचे जा रही है, यानी कि वो डिक्लिनेशन की तरफ आ रही है। तो जब बॉडी यहां से ऊपर गई एक पॉइंट पर वो रुकी, फिर वो दोबारा कहां पर आ गई, नीचे आ गई। ये जो पॉइंट होता है ये जमीन से लेके इस पॉइंट पर हम कहते हैं ये कहलाता है आपके पास एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, यानी कि जिस हाइट के ऊपर जाकर बॉडी मजीद ऊपर ना जाए बल्कि नीचे आना शुरू करे। इस पॉइंट पर अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो जो वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो क्यों हो रही है स्टूडेंट्स, एक तो बॉडी यहाँ पर रुक रही है कुछ देर के लिए, सेकंड ये कि जीरो इसलिए कि बॉडी मजीद ऊपर नहीं जा रही बल्कि बॉडी यहाँ से नीचे आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चारों वेलोसिटी के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे फिगर के अंदर ना ये चार कंपोनेंट्स होते हैं, दो इनिशियल दो फाइनल। याद आपने बेटा अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि याद ये रखना है आपने कि वर्टिकल कंपोनेंट वाली जो वेलोसिटी होती है वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो मजीद ऊपर नहीं जाती। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर मैंने दो चीजें और लिखी हुई है, एक मैंने ये लिखा हुआ है एच मैक्स और एक मैंने लिखा हुआ है रेंज आर। एच मैक्स का मतलब है जो जमीन से लेकर ऊपर मैक्सिमम पॉइंट तक जो हाइट है वो तो हो गई आपकी एच मैक्स, लेकिन जो जमीन वाली डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस में आपका फासला है वो फासला क्या कहलाएगा, रेंज आर। आप अगर इसको आसान करना चाहें, एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मोशन का जो यहां से लेकर ये पूरा फासला एक्स एक्सिस का है इसको आप कहेंगे रेंज आर, और जो वाई एक्सिस का फासला है इसको आप क्या कहेंगे, एच मैक्स। इसका मतलब दोनों ही डिस्टेंस है लेकिन एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। ये स्टूडेंट्स एक मरतबा आप रिवाइज करें। अब देखें इस फिगर को जो मैंने आपको इतने डिटेल में बताई है, अब इस फिगर को जब आप देखेंगे तो आपकी डेफिनेशन नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगी। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या कह रहा है कि अगर बॉडी इस तरह मूव करे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या हो जाए, कांस्टेंट, यानी कि सेम हो जाए। तो आप देखें स्टूडेंट्स मैंने भी आपको फिगर में यही बताया, यहां पे भी v0x, यहां भी vx, यहां भी vx, एक्स कंपोनेंट आप देखें चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ y कंपोनेंट एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, जीरो। तो x कंपोनेंट आपका सेम है तो ये कह रहा है एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब ये दो डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर डेफिनेशन, डेफिनेशन 3। when a body is thrown into space upon which the only force is gravity, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जब आप किसी भी बॉडी को जमीन से ऊपर हाइट पे लेके जाते हैं तो आपको पता है कि ऊपर एयर फ्रिक्शन होती है, तो हम उन तमाम फोर्सेस को नजरअंदाज कर देते हैं अपने मिशन को आसान करने के लिए। तो आपने ये बात याद रखनी है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि देखिए ये बॉडी नीचे से ऊपर गई तो ऊपर से नीचे भी तो आ रही है, तो नीचे कौन लेकर आ रहा है इसको, ग्रेविटी। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सिर्फ एक फोर्स को कंसीडर करते हैं, वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें आप देखें डेफिनेशन 3 में वो यही कह रहा है कि अगर आप बॉडी को स्पेस में थ्रो करें तो सिर्फ कौन सी फोर्स वर्क करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन तीन डेफिनेशन को जब आप पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स और इस फिगर को आप देख लेंगे, फिर ये जो चार मैंने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये आसान हो जाएगा। एच मैक्स भी देखिए मैंने यहाँ बता दिया है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड, जो जमीन से लेके ऊपर तक बढ़ी जाएगी वो हाइट क्या है आपके पास, एच मैक्स है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फासला रेंज है ये देखिए मैंने बता दिया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट क्या आपके पास दो टाइम है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। स्मॉल टी क्या है, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि जब बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पर गई, यहां से लेकर यहां तक जाने का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, स्मॉल टी कहलाएगा। अच्छा अब अगर आप नोट करें जितना टाइम यहां से यहां जाने का लग रहा है
उतना ही टाइम वहां से यहाँ आने का भी लग रहा है। अब मैं यहां से लेकर अगर यहां तक का टाइम लूं तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम से अंदाज जब बॉडी यहां से हवा में गई और यहाँ हवा में यानी कि टच करते वक्त हवा में रहेगी, इसीलिए इस टाइम को अगर आप देखें आप कहते हैं टी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि बॉडी का हवा में रहने का वक्त। या तो अब हवा में रहने का वक्त से याद कर लें या अब आपके लिए आसानी का टोटल टाइम से याद रखें। तो अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक स्मॉल टी है और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी। ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब डेफिनेशन और इसके एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप इसकी एग्जांपल्स पर आ जाएं। द मोशन ऑफ जंपिंग एनिमल्स, अगर कोई भी एनिमल ऐसे हैं जो कि जंप कर रहे हैं तो उनकी एग्जांपल्स मोशन की क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? अगर आप देखें वही बात पहले मैंने आप फुटबॉल रखी थी, अब आप कोई एनिमल ले लें। अब एनिमल अगर जंप इस तरह करता है कि वो यहां से यहां तक मूव करके जंप लगाता है तो इसका मतलब ये क्या है कि उसका ये जो मोशन है ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड आप देखें मोशन ऑफ अ मिसाइल शॉट फ्रॉम अ लॉन्चर, यानी कि कोई भी एक लॉन्चर है जिसके अंदर मिसाइल है और इस मिसाइल को आपने यहाँ से क्या किया, शूट किया, तो वो यहाँ से मूव करते हुए हवा में जाकर दोबारा इस पॉइंट पर आ गया। तो हर वो मोशन जो कि इस तरह से हो कि वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हो, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर आप देखें इसकी अजम्पशंस, आपको पता है स्टूडेंट्स के हम कभी भी 100% कंसिडरेशन के ऊपर नहीं जाते, हम कुछ चीजों को अज्यूम करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने 3 बेसिक अजम्पशंस रखी हुई हैं और ये आपको थ्रू आउट याद होनी चाहिए। पहली अगर आप देखें स्टूडेंट्स इसमें क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपने जहां कहीं भी प्रोजेक्टाइल मोशन देखा यहां पर आप स्मॉल जी की वैल्यू यहां पर आप लें, यहां पर आप लें, यहां पर आप लें, थ्रू आउट द मोशन आपने क्या करना है, ग्रेविटी की वैल्यू को कांस्टेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी कि जाहिर है जब आप किसी भी बॉडी को जमीन से ऊपर लेकर जाएंगे तो एयर फ्रिक्शन भी आएगा, जबकि मैंने तो आपको पढ़ाया था कि आपने देखें डेफिनेशन 3 में क्या लिखा है, ग्रेविटी की फोर्स होगी, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, आपकी नेग्लिजिबल है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, द रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन, वो ये कह रहा है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो हमारे इस मोशन को अफेक्ट नहीं करेगी। एक्चुअल देखा जाए तो स्टूडेंट्स करती है, लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 3 तरह की अजम्पशन बनाई हुई। इन 3 अजम्पशन पे रहते हुए हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे, तो ये सारा प्लीज आप कॉपी कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ये कौन सा टाइम है, ये कह रहा है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट। ये कह रहा है स्टूडेंट्स आपसे कि अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर मौजूद है और इसने यहां से लेकर यहां ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक जाते हुए जो इसको टाइम लगेगा वो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब यहां हम कहते हैं कि इफ टी बी द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, अगर यहां से यहां तक जाते हुए टाइम को हम टी से जाहिर करें तो फिर क्या होगा। सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैंने पहले लिखी हुई क्योंकि अगर आप फिगर पर जाएं, मैंने आपसे पहले कहा था फिगर आपने इंपॉर्टेंट नोट करनी है, फिगर पर जाएं तो ऊपर शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, अगर आप देखें वी नॉट वाई। अच्छा यहाँ पर वी नॉट एक्स भी तो है, लेकिन आप वी नॉट एक्स नहीं लेंगे क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस के लिए, जबकि बॉडी कहां जा रही है, नीचे से ऊपर, तो आपने इनिशियल कौन सी वेलोसिटी ले ली, वी नॉट वाई। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वी नॉट वाई और यहां से लेकर यहां तक ये हो गई फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी वाई, जो कि क्या है, 0। तो आप देखिए मेरे नोट्स में क्या लिखा है, वी एफ बराबर है वी वाई, जो कि क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट वाई और y की जगह आप देखिए क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है तो y की जगह प्रोजेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप एक्सेलरेशन ले लेते हैं माइनस जी। अब फर्स्ट इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स आप, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये तमाम वैल्यूज को आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें। वी एफ किसके बराबर है, वी आई, और वो इक्वल टू 0, तो आपने वी एफ की जगह ले लिया वी वाई और ये इक्वल टू 0। वी आई इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा, तो वी नॉट वाई आपने वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अब माइनस जी टी वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का जी टी, वी नॉट साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि टाइम निकालना है तो जी मल्टीप्लायर है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास टाइम की इक्वेशन आ गई, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी,
ये कौन सा टाइम है जो कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए लगा है। तो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। सेकंड डेरिवेशन स्टूडेंट आपकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का वक्त। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये वो टाइम है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका शेल है, अगर आप उसको यहां से थ्रो करोगे तो यहां से ये ऊपर हवा में होता हुआ यहां से बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये जो इसका टोटल टाइम है, इस टाइम को आप किससे जाहिर करते हैं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से। जो कि पिछला वाला टाइम था वो क्या था? जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे थे, उसको आपने कहा था टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। जबकि अगर मैं इसको टोटल कर दूंगा तो ये क्या कहलाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए मैंने इसमें एक चीज शो की भी, एज वी नो द शेल टेक्स इक्वल टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम टॉप। इसका क्या मतलब है? जितना टाइम यहां से लेकर यहां तक लगा है, जैसे यहां से लेकर यहां तक के टाइम को हम क्या कहते हैं? टी कहते हैं। उतना ही टाइम यहां से लेकर यहां तक लगेगा, तो ये टाइम भी क्या कहलाएगा आपके पास? टी कहलाएगा। अगर मैंने टोटल टाइम पूरा निकालना है तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। वो जो टोटल टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे? टी कहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही मेंशन किया कि टी इज इक्वल टू 2t। अब टी का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब 2 की जगह आपने लिखा है 2, टी का फार्मूला था तो आपने वैल्यू पुट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो ये वो टोटल टाइम आ गया जिसमें प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का टाइम। यस स्टूडेंट्स, नाउ फॉर मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट क्या स्टूडेंट्स? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। क्या मतलब? ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर यहां तक मूव करेगा, तो जमीन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है 90 डिग्री वाला, इसको आप क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब आपने ये फाइंड करना है स्टूडेंट, तो इसके लिए देखिएगा, हमने कहा जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि जब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम s नहीं लेते, क्योंकि s तो लीनियर के लिए होते हैं। तो आपने s को इक्वल किसके कर दिया? h के। जहां पर s आएगा वहां h हो जाएगा। एक्सेलरेशन जमीन पर होता है, जब हम जमीन से ऊपर जाते हैं, जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी। और जब भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस जी हो जाएगी। वी आई क्या? इनिशियल वेलोसिटी। यहां से हमने जब स्टार्ट किया ऊपर की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? वी नॉट वाई। और वी नॉट वाई हम क्या लेते हैं? वी नॉट साइन थीटा। यहां से लेकर यहां तक जाने का जो टाइम था वो क्या था? स्मॉल टी, यानी कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। स्मॉल टी का फॉर्मूला आपने क्या ड्राइव किया था? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब मैक्सिमम हाइट के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? इन तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। एस की जगह आपने लिखा एच, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई जो कि वी नॉट साइन थीटा है, आपने लिख दिया वी नॉट वाई, यानी कि ये रहा नीचे वी नॉट साइन थीटा। टाइम की जगह आपने टाइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, प्लस की जगह आ गया माइनस, क्योंकि माइनस जी था, ए आपकी जगह जी आ गया, टी की जगह आपने टी की वैल्यू रखी, स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब आप फर्दर सॉल्व करें, वी नॉट वाई क्या होता है? वी नॉट साइन थीटा, बाकी मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, स्क्वायर मैंने यहाँ होल्ड पे अप्लाई कर दिया। जब स्क्वायर यहाँ आएगा तो वी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, जी की जगह क्या हो जाएगा? जी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर होल पे आपने अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट, एक जी से एक जी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एच की जगह आ गया एच, वी नॉट, ये वी नॉट और ये वी नॉट क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। जी की जगह क्या आ गया आपके पास? जी आ गया, माइनस अपनी जगह आ गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो एक जी बच गया था कैंसिल होने के बाद, ये 2 के साथ आ गया, 2 जी हो गया। यहां तक क्लियर है। अब आप देखिएगा कि ये जो 2g और g जब दो एक जैसी वैल्यू आ जाए तो बड़ी बड़ी वैल्यू हम एलसीएम में ले लेते हैं। तो 2g यहाँ आ गया, g से g कैंसिल, 2 इससे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया? 2v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस की जगह आ गया माइनस, ये आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। तो 2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि बेस सेम है, 2 से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू एक मरतबा आ जाएगी, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपके पास क्या आ गया? 2g आ गया। तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है हाइट की, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। आप हाइट लिखें या मैक्सिमम हाइट लिखें, क्योंकि वो रहेगी टोटल सेम, तो इट विल रिमेन सेम। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज,
अब जिस तरह आपने कहा था कि मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्टेंस से 90 का, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको आप क्या कहते हैं, रेंज। मैंने यही लिखा है इसमें, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हो, टू द पॉइंट वेयर इट लैंड्स, जहां पर जाकर वो खत्म हो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लगाया S इज इक्वल टू VT। अब आपने यही फार्मूला क्यों लगाया, ये फार्मूला हम हमेशा वहां लगाते हैं स्टूडेंट जहां पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है, जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तो ये वाली वेलोसिटी आपकी कौन सी बन रही है, v नॉट x, क्योंकि आपको पता है v नॉट x, vx ये तो सेम है, y वाली वैल्यू जाके जीरो होती है, चेंज होती है ना। तो आप कहेंगे कि ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू VT। अच्छा, अब क्योंकि यहां से लेकर यहां तक फासला S नहीं बल्कि R है, तो आपने S की जगह क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, R लिख दिया। वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूं v नॉट x, x की जगह आपने क्या लिखा, cos थीटा। अब यहां से लेकर यहां तक आप जा रहे हैं तो बेटा आपका टाइम खाली t नहीं होगा बल्कि टोटल t हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल T। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है t इज इक्वल टू कैपिटल T, और उसका क्या होता है फार्मूला, v नॉट साइन थीटा अपॉन g। अब आप इन तमाम वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, s की जगह क्या आ जाएगा r, v की जगह क्या आ जाएगा, v नॉट x, जिसको हम v नॉट cos थीटा कहते हैं, t की जगह आपने टोटल फार्मूला लगा दिया, टोटल वैल्यूज आपने पुट कर दी, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g। अब आप देखिए स्टूडेंट, v नॉट और v नॉट मल्टीप्लाई हो गया, v नॉट स्क्वायर, 2 अपनी जगह आ गया, साइन थीटा cos थीटा आपने लिख दिया, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया g। अब हमें पता है बाय मैथमेटिकल फार्मूला कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो जहां पे 2 sin थीटा cos थीटा आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा। तो अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर 2 sin थीटा अपॉन g। तो ये फार्मूला है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का। स्टूडेंट्स लास्ट इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है आपकी मैक्सिमम रेंज। आप देखिए मैक्सिमम रेंज क्या है, आपसे कह रहा है व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन इट कवर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज आर मैक्स। इसमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, अब आप इस फिगर को देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम डिफरेंट एंगल्स के साथ किसी भी शेल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाते हैं, जैसे आप देखें यहां पर मैंने शुरू में किससे थ्रो करवाया हुआ है, 15 डिग्री से, फिर आप देखें मैंने किससे थ्रो करवाया 30 डिग्री से, फिर 45 से, फिर 60 से, फिर 75 डिग्री साइमल्टेनियसली। तो इन तमाम एंगल से जब मैंने किसी भी बॉल को जमीन से किसी हाइट पर फेंका तो आप देखिए सबसे दूर जो गए वो कहां पर, ये देखें 250 मीटर के अंदर ना, सबसे दूर कौन सा जो, ये 45 डिग्री वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी बॉडी को 45 डिग्री एंगल से थ्रो करें तो वो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि वो सबसे दूर जाएगी। ये मैंने आपको ग्राफिकल भी समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप यहां पर आए कि हमें ये किस तरह पता चला कि ये 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए आप क्या करें, आप रेंज वाले फार्मूले पे जाएं। देखें रेंज का फार्मूला क्या होता है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है यानी कि बढ़ाना है, रेंज बढ़ानी है, तो मुझे वेलोसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी और एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा। वेलोसिटी तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखी हुई है, तो अगर आप नोट करें तो रेंज को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर क्या चीज मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ये साइन 2 थीटा का फैक्टर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो रेंज भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही बात मैंने यहां पर आपको बताई है, इट इज क्लियर फ्रॉम फार्मूला दैट रेंज विल बी मैक्सिमम ओनली उस वक्त जब साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। क्यों, क्योंकि साइन की और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप कैलकुलेटर में बेटा जब साइन 90 लिखेंगे तो वो 1 आएगा, इसके अलावा 90 के बाद आप 180 लिखें, बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखें, आप देखिएगा वो 0 की तरफ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 लाने के लिए हम इस फैक्टर को क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अभी कब आएगी आप देखें, साइन यहाँ प्लस का है, वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 90 डिग्री। अब थीटा निकालना है, 2 मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, तो थीटा कितना आ गया, 45। तो इस तरह पता चला हमें कि अगर एंगल 45 रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा। तो आपने अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की,
आर की जगह आपने लिखा आर मैक्स, मैक्सिमम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब आप एंगल क्या रख रहे हैं 45 का। साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, थीटा आ गया 45, 245 क्या हो जाएगा 90, साइन 90 क्या हो जाता है आपके पास 1। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के। तो स्टूडेंट्स मुझे यकीन है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वो तमाम स्टूडेंट जो कि इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने स्टूडेंट सर्कल में इसे स्प्रेड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।